प्राचीन काल से ही जब इंसान आसमान की तरफ उड़ते हुए पक्षियों को देखता था तो उसके मन में भी पक्षियों की तरह उड़ने का ख्याल आता था। पर आज से सैकड़ों साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में हवाई यात्रा करना इतना आसान और सुरक्षित होगा। 15वीं सदी के बाद से कई खोजकर्ता, वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने आसमान में उड़ते हुए पक्षियों से सीखकर और उन पर परीक्षण करके आसमान में उड़ने का सपना सजो लिया था। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। कुछ को तो कामयाबी मिल गई, पर कुछ लोगों के हाथ नाकामी लगी। हवाई जहाज बनाने का इतिहास भी बहुत लंबा रहा है, क्योंकि हवाई यान को रेलगाड़ी की तरह बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि नाकाम होने पर यान गिरकर टूट जाता था और चालक भी घायल हो जाते थे। इसलिए इसे हमेशा परफेक्ट बनाना पड़ता था और इसको पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ ही हवा में उड़ाया जाता था। आमतौर पर जिन दो भाइयों को हवाई जहाज के आविष्कारक के तौर पर जाना जाता है वो हैं ऑरविल राइट और विल्बर राइट। हालांकि इन राइट ब्रदर्स से पहले भी कई इंजीनियर्स ने हवाई यान बनाने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, तो कई लोगों ने इसको उड़ाते समय किसी दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा दी। तो चलिए जानते हैं इस हवाई यान को बनाने का सपना देखते हुए अपनी पूरी जिंदगी इसके पीछे लगा देने वाले कुछ महान इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों के बारे में। प्रथम प्रयास, लियोनार्डो दा विंची। सन 1452 में जन्मे लियोनार्डो दा विंची एक महान चित्रकार थे, जिन्हें दुनिया सिर्फ चित्रकार के रूप में ही नहीं जानती थी, बल्कि ये उस समय के मशहूर खोजकर्ता भी थे। उनके बनाए हुए हर एक चित्र में एक रहस्य छिपा होता था। उन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए कई ऐसी थ्योरीज दुनिया के सामने रखी जिसे देखकर उस समय के लोग हैरान रह जाते थे। बाद में इसी थ्योरीज पर काम करते हुए कई वैज्ञानिक अपने आविष्कार करने लगे। लियोनार्डो दा विंची को दुनिया का पहला इंसान समझा जाता है जिन्होंने हवाई सफर का सपना देखा और फिर इस सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दिए। लियोनार्डो दा विंची ने हवाई सफर से जुड़े 3 तथ्य दिए थे। नंबर 1, द फ्लाइंग मशीन। फ्लाइंग मशीन को लियोनार्डो दा विंची का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार माना जाता था, जो उनकी रचनात्मक क्षमता को दर्शाता था। उन्होंने चिड़ियों की उड़ान भरने और उतरने पर काफी अध्ययन किया था और इस अध्ययन के बाद उन्होंने लकड़ी का प्रयोग करके एक फ्लाइंग मशीन बनाई। उनके इस मशीन में 33 फीट के 2 सिल्क से बने पंख लगे हुए थे। इसमें पुली सिस्टम लगा हुआ था ताकि पैर से पैडल मारकर उड़ान को आसान बनाया जा सके और सामने की तरफ दिशा नियंत्रण करने के लिए साइकिल की तरह स्टीयरिंग बनी हुई थी। अपने हवाई सफर के सपने को पूरा करने से पहले ही 2 मई 1519 को उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, फ्लाइंग स्क्रू। अपने जीवन काल में उन्होंने हवाई यात्रा करने के लिए एक और मशीन का सैंपल तैयार किया था, जिसे उन्होंने दुनिया के सामने फ्लाइंग स्क्रू के नाम से प्रदर्शित किया था। इनका यह सैंपल आज के आधुनिक हेलीकॉप्टर से मिलता जुलता है। नंबर 3, पैराशूट। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पेंटिंग के जरिए दुनिया के सामने पहली बार एक पैराशूट का जिक्र किया था। इनका ये पैराशूट बिल्कुल इजिप्ट के पिरामिड के आकार का था और उन्होंने इस पेंटिंग के साथ उसमें कई बारीक जानकारियां भी दी थीं। दूसरा प्रयास, सन 1519 में लियोनार्डो दा विंची की मौत के बाद बहुत से लोगों ने हवाई यान बनाने या फिर हवाई सफर करने की कोशिशें की, पर कामयाब ना हो सके। 18वीं सदी के आखिर तक गुब्बारों का यानी कि हॉट एयर बलून का निर्माण हो चुका था, जिसे फ्रांस के रहने वाले 2 भाइयों जोसेफ माइकल और जॉक्से मोंटोग्लिफर ने बनाया था। इस बलून को बनाने के लिए सिल्क का इस्तेमाल किया गया था और इसका डायमीटर तकरीबन 10 मीटर रखा गया। 19 सितंबर 1783 को पहली बार इसका अभ्यास करने के लिए इसमें एक मुर्गे, एक बतख और एक भेड़ को बैठाकर इसको हवा में उड़ाया गया था। यह तकरीबन 15 मिनट तक हवा में रहा और फिर जमीन पर गिर गया। इस उड़ान के सफल होने के बाद मोंटोग्लिफर ब्रदर्स ने इंसानों को इसमें बैठाकर आसमान में उड़ान भरने की सोची और फिर तकरीबन 1 महीने के बाद 21 नवंबर 1783 को एक वैज्ञानिक प्लाटरे द रोजियर और फ्रेंच मिलिट्री के एक अधिकारी मार्कस डे एलरांडिस ने पेरिस में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। ये इतिहास में किसी इंसान के द्वारा पहली उड़ान थी। इस हवाई सफर में इन्होंने पूरे 25 मिनट तक 9 किलोमीटर तक का सफर तय किया। तीसरा प्रयास, ओटो लिलिएंथल। 23 मई 1848 को जर्मनी में पैदा हुए कार्ल ओटो लिलिएंथल को दुनिया द फ्लाइंग मैन के नाम से जानती थी। वो दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने ग्लैडिएटर के जरिए आसमान में उड़ान भरी थी। उन्होंने सन 1870 में रॉयल टेक्निकल एकेडमी बर्लिन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। उन्होंने अपना पहला परीक्षण सन 1891 में किया था, जिसमें वो ऊंची पहाड़ी से दौड़कर नीचे की तरफ भागकर कूद जाते थे। अपनी पहली उड़ान में उन्होंने 25 मीटर की दूरी तय की थी। वो सन 1896 तक अलग अलग तकनीक से ग्लाइडर बनाकर उन पर लंबी दूरी की उड़ान भरने के लिए अध्ययन करते थे। अपने 5 साल के इस प्रयास में उन्होंने सबसे लंबी दूरी 250 मीटर की तय की थी और इस पूरे अंतराल में उन्होंने पूरे 2000 बार ग्लाइडर के जरिए उड़ान भरी थी।
9 अगस्त 1896 को ग्लाइडर से उड़ान भरते समय अचानक ग्लाइडर से उनका नियंत्रण हट गया और वो तकरीबन 15 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिर गए, जिसमें उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई और फिर एक दिन के बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। चौथा प्रयास, अल्बर्टो सैंटोस डुमोंट, जिनका जन्म 20 जुलाई 1873 को ब्राजील में हुआ था, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्हें ब्राजील में हवाई जहाज का जन्मदाता माना जाता है और ब्राजील में हीरो ऑफ नेशन की उपाधि भी मिली हुई है। अल्बर्टो सैंटोस ने हॉट एयर बलून की थ्योरी पर काम करते हुए हवाई जहाज बनाने का काम शुरू किया था। उन्होंने अपने बनाए हुए यान को पहले एक बड़े हॉट बैलून के द्वारा हवा में उड़ाया और फिर इंजन का प्रयोग करके उसे दूर तक चलाया। उन्होंने अपना पहला प्रयास 1898 में किया था और फिर अक्टूबर 1901 को उन्होंने अपने जहाज को उड़ाकर दुनिया के सामने इतिहास रच दिया। उन्होंने फ्रांस के पेरिस में हजारों लोगों की भीड़ के सामने खुद इस जहाज को सेंट क्लाउड से उड़ाकर एफिल टावर का एक चक्कर लगाकर वापस सेंट क्लाउड तक उड़ाया था। इस पूरी यात्रा में उन्होंने 12 मील की दूरी तय की थी। पांचवा प्रयास, 19 अगस्त 1871 को जन्मे ओरविल राइट और 16 अप्रैल 1867 को जन्मे विल्बर राइट, जिन्हें राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर अमेरिका के रहने वाले इन दोनों ही भाइयों को हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को संसार की सबसे पहली सफल मानवीय उड़ान भरी थी, जिसमें उन्होंने हवा से भारी यान को नियंत्रित रूप से निर्धारित समय तक उड़ाया था। राइट ब्रदर्स को बचपन से ही हवाई उड़ान में रुचि थी। वे हमेशा पतंगों और चिड़ियों को देखकर उड़ने की इच्छा जाहिर करते थे, पर उनके पास इतना धन नहीं था कि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसे खर्च पाते। वो ऑटो लिल एंथल से काफी प्रभावित थे और अपने शुरुआती दौर में राइट ब्रदर्स उन्हीं की तरह खुद से ग्लाइडर बनकर उड़ा करते थे। वो अपनी साइकिल की दुकान में काम करते और वहीं से ग्लाइडर को संतुलित करने का अनुभव उनको हुआ। ग्लाइडर से उड़ान भरना तो आसान था, पर उड़ते समय उसका संतुलन बनाना और सही जगह पर उतरना बहुत मुश्किल होता था। किसी अनहोनी से बचने के लिए ये दोनों भाई सन 1900 में नॉर्थ कैरोलिना के एकांत और रेतीले इलाके में चले गए, जहां उन्होंने कई सालों तक ग्लाइडर को अच्छे से उड़ाने की कला सीखी। फिर साल 1903 में उन्होंने ईंधन से चलने वाला एक इंजन का प्रयोग करके एक जहाज बनाया। पहली बार जब उन्होंने इस जहाज का प्रयोग किया तो उनका ये जहाज सिर्फ 6 सेकंड तक ही हवा में उड़ सका। पर मानव इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी जहाज ने स्वयं गति पैदा करके कोई उड़ान भरी थी। कुछ समय हवा में रहने के बाद उनका विमान सफलतापूर्वक जमीन पर उतर गया। फिर उसी दिन उन्होंने अपने चौथे प्रयास में 59 सेकंड तक जहाज को हवा में उड़ाकर 835 फीट की दूरी तय की और फिर बार बार अध्ययन करने से उनको कामयाबी मिल गई और फिर उन्होंने 35 मील प्रति घंटा की रफ्तार से 24 मील की दूरी तय की। पर अभी तक इन दोनों भाइयों के इस आविष्कार के बारे में कोई जानता नहीं था और न ही किसी अखबार ने उनके बारे में कुछ लिखा था। साल 1908 को विल्बर राइट अपने जहाज को लेकर फ्रांस गए, जहां उन्होंने दुनिया के सामने अपने इस जहाज में बैठकर 91 मिनट तक 52 मील की दूरी तय करके एक कीर्तिमान बना दिया था, जिसके बाद उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। सन 1909 में कई देशों में हवाई जहाज के आविष्कार में प्रगति देखने को मिली और 1909 में ही ओरविल राइट ने वर्जीनिया से नॉर्थ कैरोलिना तक की लंबी दूरी तय की और फिर 15 जून 1919 को पहली बार कैप्टन जॉन अल्कोक ने एक अमेरिकी हवाई जहाज से अटलांटिक सागर को पार किया। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।